Hello friends, good morning. Welcome to RK Nursing Tutor Classes. Today discuss my topic liver cirrhosis. अपन जो आज बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिवर सिरोसिस। पिछली वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव आया था। मैंने बोल रहा था वहाँ पे कि फैटी टिश्यू ऑफ लिवर टिश्यू के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फैटी टिश्यू डिपॉजिट होने के कारण भी क्या हो रहा था, लिवर सिरोसिस हो रहा था। मतलब कहने का मतलब ये था कि फैटी टिश्यू कौन डिपॉजिट हो रहा था, फैटी टिश्यू डिपॉजिट हो रहा था। अब मैं बात कर सकता हूँ इसके अंदर लिवर सिरोसिस के अंदर, जैसे कि अपन सारे वीडियो के अंदर सारी बात करूंगा। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कोजेस क्या होते हैं, साइनम सिस्टम क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है और नॉन फार्मेकोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो गाइस जो अपना टॉपिक है उसके अंदर जो बात कर रहा हूँ पहले कौन सा है कि लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब यही है कि लिवर के अंदर जो सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती है, हिपेटोसाइट। कौन सी सेल होती है, हिपेटोसाइट। कौन सी सेल है, हिपेटोसाइट सेल है। वो हिपेटोसाइट सेल का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लिवर सिरोसिस बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन शॉर्ट पीरियड के लिए होगा तो एक्यूट इन्फेक्शन, तो वापस क्या हो जाएगा, रिकरेंट हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। कौन सी है ये, लिवर सिरोसिस है, जो क्या है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है जो डिजीज ऑफ द लिवर। ये डिजीज किसकी होती है, लिवर की होती है और करेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, डिफ्यूज डिजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट। मतलब ये क्रोनिक लॉन्ग टाइम पीरियड की डिजीज है और ये डिजीज किससे रिलेटिव है, लिवर की है। और लिवर की क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये डिफ्यूज एंड डिस्ट्रक्शन एंड डिजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट। जो हिपेटोसाइट का जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो वापस क्या होगा, रीजनरेट नहीं होगा। तो इसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, लिवर सिरोसिस बोल रहे हैं। लिवर सिरोसिस के बाद में नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है कि ये क्या है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। कौन सी है ये, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है ऑफ द लिवर। किसकी है, लिवर की। और इसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूज टू डैमेज सेल विद द फाइब्रोसिस। जो विद द सेल विद द जो अपना फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस का मतलब फैटी टिश्यू डेफिशिएट हो रहा है किसमें, लिवर सेल के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में होगा। और एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो इसको बोलेंगे अपन लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब था एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द लिवर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज डैमेज टू सेल विद फाइब्रोसिस। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके बाद में बात करेंगे कि जो इसके अंदर रिपीटेड बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो रिपीटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटिक सेल्स, रिपीटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटिक सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया। जो हिपेटिक सेल है उसका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से उसके जैसे कोई सेल टूट गई, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया लिवर के पार्ट के अंदर, सेल्स टूट गई और सेल टूटने के बाद में वो डिस्ट्रक्शन होने के बाद में क्या बन जाते हैं, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। तो और एक बात में बोल सकते हैं कि लिवर सिरोसिस रेफर्स टू एक्सटेंसिव स्कारनिंग ऑफ द लिवर के अंदर ऑफ कोज्ड बाय द नेक्रोटिक इंजरी। नेक्रोसिस होगा, इंजरी होगा, लैक ऑफ टिश्यू, लैक ऑफ ब्लड, ये सारी वजह से क्या होगा, लिवर को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर रूप से एक्सक्रीशन नहीं होगा, विनस रिटर्न नहीं होगा। इनकी वजह से कौन सा टाइम पे, ये प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड में, किसके लिए, प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड के लिए। और यही टिश्यू क्या हो गए, डेड हो गए, नेक्रोसिस हो गए, है ना। और नेक्रोसिस होने के बाद में टू इन्फ्लामेशन ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ ए टाइम। और ये इन्फ्लामेशन वाली प्रोसेस है वो लंबे टाइम तक चलेगी और इसको ही अपन क्या बोल रहे थे, लिवर सिरोसिस बोल रहे थे। गाइस देख लो एक बार और कि लिवर सिरोसिस का मतलब यही है। नॉर्मल वर्ड में बोल सकता हूं कि लिवर सिरोसिस क्या है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है और इस डिजीज के अंदर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफ्यूज एंड डिजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट। ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है हिपेटोसाइट का, मेनली
लीवर के अंदर जो है वो सेल्स है हिपेटोसाइट, उसका डिस्ट्रक्शन होता है और डिस्ट्रक्शन होगा, इसी चीज को अपन क्या बोल रहे थे, लीवर सिरोसिस बोल रहे थे। अब लीवर सिरोसिस मैंने बोल दिया, अगर लीवर पार्ट का ही डिस्ट्रक्शन हो चुका है अपने, तो लीवर वाले पार्ट का डिस्ट्रक्शन हो गया, और लीवर वाले पार्ट का डिस्ट्रक्शन होने वाले के बाद में मैं एक ही बात करूंगा कि लीवर तो अपना खत्म हो गया, काम करना बंद कर दिया। इसके मेन कॉजेज है जैसे कि हेपेटाइटिस है, एक्सेसिव अमाउंट, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ले रहे हैं, और एल्कोहल लेने की कुछ हेपेटोटॉक्सिक मेडिसिन है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, एसिटोफिनामाइन, रिपाम्बसिन, आइसोनोजाइड, ठीक है। और ये सारी ड्रग्स थी, ये लीवर को कोजेट कर रही थी, कारण कर रही थी, क्रोनिक लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन था। और जिससे अपन बात करेंगे कि जो अपना लीवर है, ठीक क्या है कि जो अपना लीवर है, लीवर का क्या कर रहा है, वो जो अपना लीवर है, लीवर के अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो रहा है लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्फ्लामेशन हो रहा है, और ये इन्फेक्शन कहाँ जा रहा है, ये सारा अपनी बॉडीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये लीवर की जो दो पार्ट बता दिए मैंने, कौन सा, राइट लोब और लेफ्ट लोब, क्या बोल रहा हूँ, राइट एंड लेफ्ट लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है गाइस। राइट और लोब जिसके अंदर एब्सिस होती है, सबसे ज्यादा किसमें फॉर्मेशन होती है, लीवर एब्सिस, कौन से वाले में, राइट लोब के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से अपना क्लियर हो चुका है। और जो लीवर है मेरा, क्या है कि जो लीवर है वो लीवर के अंदर ये जो फंक्शन है, लीवर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका, सेल्स का, और डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट सेल, रीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट सेल्स, ठीक है। हिपेटोसाइट का बार बार लॉन्ग पीरियड के लिए क्रोनिक प्रोग्रेसिव के दौरान इसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो डिस्ट्रक्शन होने के बाद में हिपेटोसाइट में क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, तो ये डिजीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीवर सिरोसिस के अंदर। ये था अपना नॉर्मल डेफिनेशन, यही थी। और नॉर्मल डेफिनेशन जो अपने बात की थी, अब जो लीवर के फंक्शन है, अगर लीवर ने काम कर दिए, लीवर ऐसा कौन कौन सा काम करता था, ऐसा कौन कौन सा वर्क करता था कि जो लीवर है उसके फंक्शन डिस्टरबेंस हो गए। फंक्शन डिस्टरबेंस होने की वजह से जो फंक्शन करता था, जिसके अंदर जो मैं बात करूंगा फर्स्ट फंक्शन की, जिसके अंदर था फेगोसाइटोसिस, क्या कर रहा था, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, मैक्रोफेजेस सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस का मतलब जो भी बैक्टीरिया आ रहा है तो उनको क्या करेगा, वो किल करेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ से किल क्वेश्चन के अंदर आ रहा था K4HLH, जो अपने पास में है कूपर सेल, क्या है, कूपर सेल, जो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और ये क्वेश्चन है यहाँ से, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेगोसाइटिस। सेकंड फंक्शन है इसका मेटाबॉलिज्म, सेकंड फंक्शन बात करूंगा किसकी, मेटाबॉलिज्म, किसका, लीवर क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या आता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का नाम आ गया, जहाँ पे चार डेफिनेशन आ जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब जिस वर्ड के पीछे जेनेसिस लग जाता है, ठीक है, यहाँ से सम पे तोड़ दो, फॉर्मेशन करना, क्या होता है उसका मतलब, फॉर्मेशन करना। और जिस जगह पे लाइसिस जुड़ जाता है पीछे, लाइसिस का मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्लियर। तो अब ना यहाँ से क्लियर हो गया सारा मामला कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब न्यू, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या हो गया, नियोजेनेसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है वो किसमें हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है जैसे अमोनिया एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, ठीक है, प्रोटीन्स है, इनसे सभी से जो अपना नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्लियर। इसके बाद में है ग्लाइकोजेनेसिस, नाम से आ रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या हो गया, ग्लूकोज से जो अपना है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और इसके बाद में क्या है आ रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो
ग्लाइकोजन है अपनी बॉडी में, जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, लाइसिस हो रहा है। जो अपने बॉडीज के अंदर जो फैट टिश्यू के अंदर जो एनर्जी स्टोर्स होती है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, अपनी बॉडी में कौन सा जो फैट होती है, एक्स्ट्रा फैट होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो फैट के रूप में स्टोर्ड होती है, तो मैं बोल सकता हूँ उसको ग्लाइकोजन। क्या बोल सकता हूँ उसको? ग्लाइकोजन। अरे ये ग्लाइकोजन ही है, ग्लाइकोजन ही है जिसका बार बार डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, उसका बार बार डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ग्लाइकोजन का बार बार डिस्ट्रक्शन होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो क्या कर देगा? एनर्जी देगा, ठीक है। और ग्लूकोजिनेसिस, ग्लूकोजिनेसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, ग्लाइको भी हो गया, नियोलाइसिस भी हो गया, जेनेसिस भी हो गया। यहाँ से कभी कभार डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसलिए टर्म्स याद होनी चाहिए। और इसके बाद में मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म के अंदर ही सेकंड फंक्शन लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है। कौन करता है? ये अपना लीवर करता है। लीवर क्या कर रहा था? लिपिड की मेटाबॉलिज्म में कर रहा था। तो वसा अपन क्या बोलते हैं? लिपिड। लिपिड मतलब क्या होती है? वसा, ठीक है। अपना जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है वो कौन करता है? लीवर करता है। क्लियर? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है गाइस। जो कोलेस्ट्रॉल है उसका सिंथेसिस भी कौन करता है? लीवर करता है। लाइपोजिनेसिस, लाइपोजिनेसिस, लाइपोजिनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड, लिपिड फॉर्मेशन, आल्सो कॉल्ड एज लाइपोजिनेसिस, ठीक है। क्लियर? इसके बाद में जो अपना दो फंक्शन बता दिए। फर्स्ट फंक्शन तो क्या बताया? फेगोसाइटिस। सेकंड फंक्शन बताया मैंने मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में बताया कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। और थर्ड बताऊंगा मैं सिंथेसिस का। कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड हार्मोन कौन सा हो गया? अपना सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या है? निर्माण करवाना। जो क्या करता है? सीरम एल्बुमिन का निर्माण करवाए। किसका? सीरम एल्बुमिन का। किसका? सीरम एल्बुमिन का, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर, कोगुलेशन फैक्टर में भी हेल्प करता है। कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर में भी कौन हेल्प करता है? लीवर हेल्प करता है। और जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसका भी प्रोडक्शन को निर्माण कौन करवाता है? अपना लीवर करवाता है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोटीन का भी कौन निर्माण करवाता है? लीवर सिरोसिस करवाता है। और जो अपने हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन्स है, जैसे लीवर से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? क्वेश्चन क्लियर। लीवर से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है? तो थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन। कौन सा होता है? थ्रोम्बो, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है, ठीक है। क्लियर? और जो असेंशियल एमाइनो एसिड है उसका भी हेल्प करता है, नॉन असेंशियल एमाइनो एसिड, ठीक है। और जो प्रो हार्मोन है, प्रो हार्मोन मतलब प्रोक्यूसर हो रहा है, जो इन एक्टिविटीज के थ्रू क्या कर रहा है? हार्मोन को बनाने का काम करता है, जिसमें एंजियोटेंसिनोजन। जैसे अपन सोचते हैं यार प्रो हार्मोन क्या है, तो एंजियोटेंसिनोजन का अपन एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो अपना मेन काम बच गया इसका, कौन सा? डिगर्गिटेशन। डिगर्गिटेशन का मतलब यही है कि जो डिगर्गिटेट करेगा, किस किस को डिगर्गिटेट करेगा? वो करेगा इंसुलिन को, इंसुलिन के भी हेल्प करेगा डिगर्गिटेशन में, बिलिरुबिन के में भी करेगा, और अमोनिया के में भी करेगा। अमोनिया तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पहले अपन ने उसमें पढ़ा था जॉइंटिस में, ठीक है। अमोनिया, यूरिया एंड ड्रग, क्या हो गया? ड्रग, ठीक है। इनका करता है, एक काम करता है लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। ये भी फंक्शन है लीवर का। और जो इसका स्टोरेज करता है, मोस्ट कॉमन को जो अपन बात करेंगे इसमें स्टोरेज का, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। हिपेरिन कहाँ से प्रोडक्शन होता है? हिपेरिन का कहाँ से होता है? एच, लीवर, लीवर से बताया था मैंने। इसमें कौन सी सेल होती? फेगोसाइटिस। आर्यन, जो अपना आयरन है, आयरन का स्टोरेज कहाँ पे होता है? आईडी, आईडी के नाम से याद कर सकते हो आप, आज से ही बोलना मत। आयरन, आयरन का स्टोरेज कहाँ होता है? आई डी, डी फॉर ड्यूडेनम, डी फॉर ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में किसका स्टोरेज होगा? आयरन का स्टोरेज होगा। और जो अपना ग्लूकोज है, और विटामिन B12 है, और डी, के और कॉपर, इनका सारे का होगा। विटामिन 2 ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसके जो स्टोमक के अंदर क्या होते हैं? इंस्टेशनल फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से भी ये रीअब्जॉर्प्शन होता है और वहाँ पे स्टोरेज होने के होता है। जो विटामिन है, विटामिन की पार्शियल डिफिशियंसी होगी, जैसे अभी एल्कोहल ले रहा है, रेगुलर रिकरेंट एल्कोहल ले रहा है, एल्कोहल वाले पेशेंट की कौन से विटामिन की कमी होती है? थायमीन। राइट क्वेश्चन निकल के आएगा ये भी, ठीक है, थायमीन का क्वेश्चन भी निकल के आएगा। तो ये सारे तो इसके थे, फंक्शन की बात करी थी। फंक्शन के बारे बाद में मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि जो है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, लीवर की बात कर रहा हूँ। लीवर का वेट कितना है? 1.5 kg, ठीक है।
और मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करता है मेटाबॉलिज्म का, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ही यही है कि जो अपना लीवर है, लीवर के अंदर जो ये फंक्शन है सारे डिस्टरबेंस होंगे, फंक्शन डिस्टरबेंस होंगे तो साइनम सिस्टम भी इनके अकॉर्डिंग आएंगे। तो जो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर है कि कोगुलेशन फैक्टर, ऐसे कौन कौन से कोगुलेशन फैक्टर है जो अपने लीवर से सिंथेसाइज होते हैं, लीवर से सिंथेसिस होते हैं, तो वो है 1 2 5 7 9 10 11। ठीक है, याद हो सकते हैं तुम्हारे को, 1 2 5 7 10 11। ठीक है, ये सारे हो गए 7 और 9, 7 9 10 और 11। ये क्लोटिंग फैक्टर है, वो लीवर सिंथेसिस करता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो अपना है एक जो कोगुलेशन फैक्टर कौन कौन से हैं जिसके अंदर वो हेल्प करता है, उसके अंदर आएगा 1 2 5 7 9 10 और 11। देख लो यहाँ पे जो ये लीवर के सिंथेसिस काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करूंगा मैं, क्या बात कर रहा था मैं नेक्स्ट, कि जो अपने पास में इसकी फंक्शन है, जो हिपेटिक सर्कुलेशन होता है, हिपेटिक सर्कुलेशन की भी बात करूंगा। जो हिपेटिक सर्कुलेशन है, हिपेटिक सर्कुलेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं भाई। ये बाइलरी का एक सिक्रेशन बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बार बार पढ़ने के लिए, कि जो अपना ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, ठीक है, ये टूट गया यहाँ पे, ठीक है, ये गया ये, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, राइट हिपेटिक लोब। कौन सा हो गया, राइट हिपेटिक लोब। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हिपेटिक लोब। ठीक है, राइट हिपेटिक डक्ट क्या होगी, राइट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। यहाँ से आ गया, कहाँ आया, यहाँ आया, किसके थ्रू आया, कॉमन बाइल डक्ट। किसके थ्रू आया, कॉमन बाइल डक्ट। किसके थ्रू आ गया, कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ से कहाँ गया, ये कौन सा है अपना, ये गाल ब्लेडर। कौन सा है, गाल ब्लेडर। ये किसके थ्रू गया, सिस्टिक डक्ट। कौन सी गई, सिस्टिक डक्ट। फिर ये यहाँ से आया, ठीक है, ये कॉमन बाइलियरी डक्ट से कहाँ पे आ गया, पैनक्रेटिक डक्ट। ये कौन सी है, पैनक्रेटिक डक्ट। कौन सी आ गई, पैनक्रेटिक डक्ट। ठीक है, पैनक्रेटिक डक्ट आ गया। और पैनक्रेटिक डक्ट से जो अपना ये वाला पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है अपना, ये वाला इधर वाला, ये क्या है, ट्यूडेनम। ठीक है, और जो ये यहाँ पे खुल रहा है पैनक्रेटिक वाले से, तो यहाँ पे है एक दो चीज होगी जो इसके अंदर बात करूंगा, जिसके अंदर है एक्नी ऑफ वेक्टर, एम्पुला ऑफ वेंटर। कौन सा है, एम्पुला ऑफ वेंटर, एम्पुला ऑफ वेंटर। ये बाइलरी, हिपेटिक बाइलरी सर्कुलेशन है, काम आने वाली चीज है। देख लो इसमें हिपेटिक बाइलरी सर्कुलेशन के अंदर जो अपना लीवर के अंदर जो आ रहा था, क्या बाइलरी का एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, यहाँ से देख लेना, राइट हिपेटिक लोब, राइट और लेफ्ट हिपेटिक लोब। इसके बाद में ये कहाँ पे आया, अपना निकल के कहाँ पे आया, ये राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। किसके थ्रू आ रहा है, कॉमन बाइलरी डक्ट। किसके थ्रू आ रहा है, कॉमन बाइलरी डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइलरी डक्ट के थ्रू, ये तो क्या है अपना पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर ये वाली चीज है, इस चीज को क्या बोल रहे थे अपन, एम्पुला ऑफ वेंटर। ओ एम्पुला ऑफ वेंटर, जहाँ से ये क्या करता है, एंटर होता है ड्यूडेनम में। और जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर से ये क्या है, सिस्टिक डक्ट है। मैंने बता रहा था लीवर जो बाइल का प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा था, लीवर कर रहा था। स्टोरेज कौन कर रहा था, गाल ब्लैडर कर रहा था। तो गाइस जो ड्यूडेनम से यहाँ तक ये चीज आ गई अपनी, ठीक है। तो इसी चीज को एक क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छा से क्लियर होता है। जैसे मैं कल क्वेश्चन देख रहा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, क्या पता पूछ ले वापस। तो जो अपना बाइल है, ठीक है, जो बाइल का सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे जाके ड्यूडेनम में किसके थ्रू एंटर होता है, बोल सकते हैं ना कि ड्यूडेनम के अंदर किसके थ्रू एंटर होता है। तो उसमें था सिस्टिक डक्ट, सेकंड राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइलरी डक्ट एंड था उसके पास में सेकंड डक्ट था एम्पुला ऑफ वेंटर, एम्पुला ऑफ वेंटर। ठीक है,
जो क्वेश्चन में क्लिक करेंगे वो कौन सा था, एम्पुला ऑफ वेंटर हो गया। जो बाइल का एक्सक्रीशन है लीवर से, जो बाइल का एक्सक्रीटेड हो रहा है वो एक्सक्रीटेड हो रहा है, जो उसको किसके थ्रू अपन कलेक्शन कर सकते हैं, एम्पुला ऑफ वेंटर के थ्रू। वो किस में एंटर होगा, ड्यूडेनम में एंटर होगा। और जो गाइस देख लेना अभी जो मैंने बताया है उसके अंदर जो मैंने फर्स्ट बात की थी लीवर सिरोसिस के अंदर जो बात हुई है जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो गया, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, और डिफ्यूज डी जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट, इसको अपन क्या बोल रहे थे, लीवर सिरोसिस बोल रहे थे। और लीवर सिरोसिस के अंदर जो मैंने बात बताई सेकंड चीज है इसके लीवर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, लीवर के जो फंक्शन बताए जिसके अंदर तक फर्स्ट फंक्शन बताया था मैंने फेगोसाइटिस मतलब जो मैक्रोफाइजिस सेल्स है उसका डिस्ट्रक्शन करेगा तो वो कौन सी सेल थी, कूपर सेल थी। और जो कोगुलेशन फैक्टर्स के अंदर भी हेल्प सिंथेसिस फंक्शन करेगा जिसमें कोगुलेशन फैक्टर में भी हेल्प करेगा। कोगुलेशन फैक्टर में सीरम एल्बुमिन आएगा, कोगुलेशन फैक्टर आएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन आएगा और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएगा। और जो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन है, थ्रोम्बोपोएटिन एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड प्रो हार्मोन है, ये है जो लीवर है अपना कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। मेटाबॉलिज्म फंक्शन बताए थे, मेटाबॉलिज्म में दो फंक्शन बताए थे, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बताया था। कार्बोहाइड्रेट के अंदर बताया था ग्लूकोजिनेसिस, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट से सोर्सेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना ग्लाइकोजिनेसिस है, और ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोज का फॉर्मेशन होना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजन है वो किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है। और जो लिपिड है, लिपिड क्या करता है, लिपिड का काम है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कौन करवाएगा, लीवर करवाएगा। और लाइकोजिनेसिस मतलब लिपिड का फॉर्मेशन भी कौन करवाएगा, लीवर करवाएगा। और जो अपने पास में डिग्रेगेटेशन का पार्ट है, डिग्रेगेटेट करवाएगा, किस किस में हेल्प करवाएगा, किस किस की एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाएगा। इंसुलिन है, बिलिरुबिन है, अमोनिया एंड यूरिया एंड ड्रग है। और कुछ मैंने बताया था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। और जो अपने पास में ये क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल के बताया था कि जो अपने बॉडीज के अंदर है कोगुलेशन फैक्टर है, जो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि लीवर के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, तो उसके अंदर आएगा 1 2 5 7 9 10 11, ठीक है। ये वाले फैक्टर थे कोगुलेशन फैक्टर वाले जो लीवर से सिंथेसाइज होते हैं। और स्टोरेज का फंक्शन करा था, ग्लूकोज का था, विटामिन B12 का था, विटामिन डी और विटामिन के का भी था, और कॉपर का था और आयरन का था। जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से बताया था कि जो आयरन का एक्सक्रीटेड होता है, आयरन का स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है, आईडी से याद करना है। और आईडी का मतलब भी मैंने बताया था ड्यूडेनम में आयरन का स्टोरेज होता है। और इसके बाद मैंने जो बात हुई थी अपने पास में सारी चीजें हो गई, और वापस मैंने इसका सर्कुलेशन बताया था। सर्कुलेशन के अंदर राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ रही थी, राइट आ रही थी, ये लेफ्ट आ रही थी, यहाँ से आके ये कॉमन बाइलरी डक्ट से आ रही थी, ये इधर लीवर था, लीवर के अंदर सिस्टिक डक्ट थी, सिस्टिक डक्ट से ये कहाँ जा रहा था, गाल ब्लैडर में जा रहा था, गाल ब्लैडर से ये वापस आ रहा था किसके थ्रू, यहाँ से आने के बाद में ये एम्पुला ऑफ वेंटर ये पेनक्रियाज वाली है, पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे है। और ये जो कॉमन जो बाइल का एक्सक्रीशन हो रहा है, बाइल के एक्सक्रीशन के थ्रू यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ड्यूडेनम में आ गया, ड्यूडेनम में आने के बाद में ये सर्कुलेट हो जाएगा। और इसके अंदर जो फंक्शन है, अब ये जरा इतना सारा चीज बता रहा हूँ, अगर फंक्शन है, बाइलरी हिपेटिक सर्कुलेशन है, इन सभी में क्या होगा, हिपेटोसाइड्स का हो गया, मतलब जो लीवर है डिजनरेशन हो गया और डिग्रेगेटेशन हो गया, तो इसके फंक्शन भी डिस्टर्ब होंगे, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन भी आएंगे, फैटी टिश्यू है वो यहाँ पे एक्सक्रीटेड जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जमेंगे, और इसके अंदर ही ये जो फीचर्स आएंगे सारे सामने जो फीचर्स आएंगे, क्योंकि जो इनके नॉर्मल फंक्शन है लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी वजह से अपन ये क्या बोलेंगे इसको, लीवर सिरोसिस, ठीक है।